friends, this is Abhishek and I hope you all are safe and sound. आज I am back with some topic which is very relevant. आप सबको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकालना ही एक कला है. हो सकता है बहुत टाइम तक आपको कुछ भी ना दिखे, कोई सोल्यूशन ना दिखे, एवरीथिंग इज डार्क, माइट बी डार्क, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे विथ कंटिन्यूअस एफर्ट्स वो सोल्यूशन जरूर दिखती है. और ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है. आज मैं आपको डिस्कस करूंगा इन सारी टॉपिक्स के ऊपर कि कैसे कैसे वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकाला जा सकता है. ऐसी एक प्रॉब्लम से दुनिया भी गुजर रही है, कोविड-19. आप सबको पता है, कोई भी इससे अछूता नहीं है. दुनिया एकदम स्टैंड स्टिल हो गई है. और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ या किसी और 2-4 लोगों के साथ ही ये प्रॉब्लम हुई है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है. कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं आया है. सब कोई मस्त थे, नौकरी, घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, स्पोर्ट्स एंड मेनी अदर थिंग्स. बट एट द सेम टाइम व्हेन इट केम, एवरीबॉडी वाज अनअवेयर. किसी को कुछ अंदाजा नहीं लगा, किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं लगा. जिसके तकदीर में जो लिखा था वो होना शुरू हो गया, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे बिजनेस क्लास या फिर माइग्रेंट वर्कर्स. जब तूफान आया सब थम सा गया. एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल. मैं भी रुका रह गया, मेरी फैमिली कहीं और थी, मैं कहीं और रह गया. एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट टुडे दैट इट्स बीन एग्जैक्टली 177 days दैट आई एम एट होम. मैं घर पे ही हूँ, चाहे वो ग्रोसरीज हो, वेजिटेबल्स हो, किसी भी चीज के लिए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू नोएडा अथॉरिटी कि उनको फोन किया और उन्होंने हेल्प किया, पहुंचाया. सो अंटिल अनलेस आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों बाहर जाएंगे? इस बारे में भी आई हैव टू हियर सो मेनी थिंग्स. कुछ कहते हैं यार जाना तो एक दिन है ही, फिर डर के क्यों रहना. कोई कहते हैं यार जो होगा तो देखा जाएगा. आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पीपल, बहुत जरूरत नहीं है तो क्यों जाएं? जरूरत नहीं है तो क्यों जाएं? आप जाकर खुद के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या जिससे भी मिल रहे हैं उसकी लाइफ को खतरे में ला रहे हैं अपनी लाइफ के साथ साथ. तो इसलिए घर पे रहें जब तक आप रह सकें. अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो वो अलग बात है, बट अगर जरूरत नहीं है तो बिना मतलब के जाने की कोई जरूरत नहीं है बाहर. मेरे घर से नहीं निकलने का एक और रीजन भी था. मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से मई मिड तक मेरी तबीयत बहुत ही खराब रही. यहाँ अकेला रहता था, बहुत तबीयत खराब हुई, मुझे खाना बनाना नहीं आता था. सो देयर वर मेनी हर्डल्स, बट मैंने खाना बनाना सीखा वीडियो कॉल से. अगर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो वो घर में फोन करके, वीडियो कॉल करके मैंने खाना बनाना सीखा. चाहे वो बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें आप उस तबीयत खराब के टाइम पे जो कर सकते हैं, वो सारी चीजें की. एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. उस टाइम पे मैंने अपने स्किल सेट को एनहांस करने के लिए वीडियो एडिटिंग, एक्सप्लेनर वीडियोस, फीलिंग्स को वर्ड्स में लिखा और बहुत सारी चीजें सीखी. ये 2-2.5 महीने के अंदर ही. एंड उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया. तो इन सारी चीजों का समागम ये है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं. एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस. ट्रस्ट मी गाइज, इट इज नॉट एट ऑल अ रॉकेट साइंस. आप बिल्कुल कर सकते हैं. ये स्किल सेट को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है और आज के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ, अगर आप देखते हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास काम नहीं है, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. अगर आप अपने स्किल सेट्स को इंप्रूव नहीं करिएगा तो आप वहीं खड़े रह जाएगा जहां आप 6 महीने पहले थे. और आपको उस चीज से बाहर निकलना है. दुनिया 6 महीने में कहीं न कहीं उनको इनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं. हर आदमी को अपने अंदर स्किल सेट्स इंप्रूव करते रहना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन आई अपील टू पीपल. देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विच कैन स्टॉप यू. बी इट अ सिचुएशन, बी इट पीपल. ना तो कोई सिचुएशन आपको रोक सकती है, ना ही कोई इंसान. अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद आप अपने आप को रोक सकते हैं. कोई और नहीं रोक सकता. ना तो कोई बना सकता है आपको, ना बिगाड़ सकता है. हाँ, बिल्कुल आपकी कोई मदद कर सकता है. अगर आपके बुरे वक्त में अगर कोई आपका हाथ थामे और आपको आगे ले जाने की बात करे, दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन. बट आप सिर्फ इसका इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकते. आप अपने आप भी कुछ करिएगा, राइट? आप जब अपने आप कुछ करिएगा, दैट इज अ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी. आप वो स्किल डेवलप करते हैं कि अगर कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो आपके पास जब वो अपॉर्चुनिटी है तो आप उस समय सीखने ना बैठे. आपके पास ऑलरेडी अभी टाइम है, आप सीख सकते हैं.
जैसे कि मैंने किया, टाइम को यूटिलाइज किया, मैंने उन सारी चीज़ों को सीखा जो कि आम जिंदगी में किसी के पास अगर नहीं है तो किसी और के पास जाता है, प्रोफेशनल्स के पास जाता है सीखने के लिए। मैं नहीं कहता कि मैंने पूरी तरह सीख लिया। मेरे इस चैनल पे आप जितने भी वीडियोस देखेंगे वो सारे वीडियोस को एडिट मैंने ही किया है। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग है, बट इतनी है कि आपको समझ में आ जाए। दैट इज समथिंग कॉल्ड कम्युनिकेशन। यही है ना कम्युनिकेशन, कि मैंने जो बताना चाहा वो आपको समझ में आ गया, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे ज्ञान के थ्रू हो, चाहे लिख के हो, या किसी भी मीडियम से हो। इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भाषा में बात कर रहे हैं। द आइडिया इज दैट इट शुड कम्युनिकेट। लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, आपकी बात पहुंचनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई सिचुएशन, कोई आदमी आपको नहीं रोक सकता, बल्कि आप खुद अपने आप को रोक सकते हैं। इस पर लिखी हुई मेरी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हर बार गिरकर मैं खड़ा हुआ, तुम मुझको क्या गिराओगे, गर गिर भी गया मैं फिर से, वापस वहीं पे पाओगे। हौसला बहुत है अंदर मेरे, तुम मुझको क्या डराओगे, तब कर और निखरूंगा मैं, मुझको काबू ना कर पाओगे। धधकता अंदर आग है ऐसा जो कभी ना बुझने पाए, तुम जैसे कितनों को मैंने गिन कर नाको चने चबाए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं, तो आप हमको मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, फिर कोई टॉपिक लेके जिस पे हमारी डिस्कशन होगी। तब तक के लिए नमस्कार।